नमस्कार, आपका प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुप्रिया शर्मा। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी जिला अधिवक्ता संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनाव एकदम नज़दीक है। सारे अधिवक्ता जो है वो अपनी तैयारियों में ज़ोरों शोरों से लग चुके हैं। तो उसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एडवोकेट ललित ओझा जी हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अभी किस तरह की समस्याएं वो कचहरी में देखते हैं और अगर वो मंत्री पद के लिए चुने जाते हैं। आपको बता दें कि ये मंत्री पद के प्रत्याशी हैं, तो अगर ये मंत्री चुने जाते हैं तो किस तरह से काम करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आप संघ में कब से जुड़े हैं और अभी तक आपने किस तरह की जिम्मेदारियाँ निभाई। हम सन 88 से हम वकालत शुरू किया। जी 2002 में कोषाध्यक्ष को प्रत्याशी रहे जी और पहली बार में चुनाव जीता कोषाध्यक्ष का। जी उस समय के पूरे कार्यकाल में जी हम इतना तो नहीं याद है हमने क्या क्या किया। एक काम याद है, जी यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है पानी पीने की। जी या तो आप बाहर का बोतल लेके पानी पीजिए या किसी होटल से पानी मंगाइए। जी जब मैं कोषाध्यक्ष था तो यहाँ के चपरासी लोग हैंगर में पानी लेके चलते थे 6-6 गिलास जी और हर सीट पर पानी पिलाते थे। जी गर्मी के सीजन में यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर एक गरीब महिला को 3000 रुपये महीने पर रखा था। एक टब में लाल दवा रखती थी, एक में सफ़ेद पानी। उसको 3000 रुपये वेतन दिया जाता था। वो सबको शुद्ध पानी पिलाती थी, ठंडा पानी पिलाती थी और जो 10-5 पैसा उस समय चलता था, 10-5 रुपये उसको अलग से मिल जाता था। एक कार्यकाल हमारा था, साल भर में था। साल भर बाद हमने त्यागपत्र दे दिया। तब से मैं मंत्री का चुनाव लड़ रहा हूँ और आज तक हार का सामना देख रहा हूँ। सर, आप क्या वजह मानते हैं, आप जैसा कि आपने अभी बताया कि आपने मंत्री पद के लिए कई बार प्रयास किया, आप क्यों नहीं जीत पाए, आप इसकी क्या वजह मानते हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी है, जी अब चुनाव हो गया है पूरी साख पर, जी नशा कराइए, नगद दीजिए। जी मैं इसमें कमज़ोर, पार्टियां कराइए पार्टी चुनाव से कराइए। पहले। मैं पार्टी नहीं करा पाता हूँ। जी हमने सबसे आश्वासन दिया अगर आप मुझे चुनाव जिता देंगे तो ठीक 11वें दिन आपको अपने दरवाजे बुलाऊंगा, सबको पैर धुलूंगा, सबको माला पहनाऊंगा, तब मैं भोजन कराऊंगा। ये तो हो सकता है, इसके पहले मैं नहीं। केवल यही एक कारण है मेरे चुनाव न जीतने का। जी जहाँ तक समाज में अधिवक्ताओं के सम्मान की बात है, एक अधिवक्ता हमारी शिकायत नहीं करता, चाहे प्रत्याशी हो चाहे समर्थक हो। जितने अधिवक्ता हमको जानते हैं, ललित ओझा को लगभग सब अधिवक्ता जानते हैं। जी प्रयास रहता है कि हम किसी का अपमान न करें, सब लोग हमारा सम्मान करते हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ। तो जैसे कि आपने अभी बताया कि कचहरी का जो चुनाव होता है ये आपके साथ वाले ही आपको वोट करते हैं, आपके बारे में सब अच्छा जानते हैं और उनको कहीं ना कहीं ये भी पता है कि आप उनके लिए काम करेंगे, तो फिर वो आपका साथ क्यों नहीं देते चुनाव में। देखिए, जी वो चुनाव में काम न देने का, जी इसे सबके साथ हम केवल प्रैक्टिशनर जी प्रैक्टिस करता हूँ। जी हमारे जितने समर्थक हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। जी जब वो अपना काम करके फुर्सत पाएंगे तो हमारे साथ भीड़ लगा के चले जाएंगे। कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो जमीन का कारोबार करते हैं, अन्य कारोबार करते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ भी काम करते हैं। बिल्कुल करते हैं, जी है ना। जी अक्सर आप सुनते होंगे कि थाने में आज वकील साहब पकड़े गए, जी। कुछ वकील साहब थाने में छुड़ाने गए। हाँ जी, हाँ। हाँ। हम होम गार्ड से भी डरता हूँ। जी हमारे साथ जितने हमारे समर्थक हैं सब वकील हैं। जब वो फुर्सत पाते हैं 3 बजे 3:30 तो हमारे साथ 1 घंटा टहल लेते हैं। जो केवल चुनाव के लिए आते हैं उनके साथ शाम को 200-200 रुपया 500-500 रुपये पा गए और दिन भर टहल रहे हैं। शाम को कि एक शीशी बोतल पा गए, उसमें टहल रहे हैं। मेरे पास है, मेरे पास तुलसी दल वाला काम है। पान खाता नहीं, तंबाकू खाता नहीं, सिगरेट पीता नहीं, तो मैं क्या प्रलोभन दूँ भाई। मेरे पास इतनी शक्ति नहीं कि मैं किसी को प्रलोभन से वोट ले सकता हूँ। वोट मिलता है जब मन में आप किसी का हो तो आपको मत मिलेगा। जी मैं मन जीतने का काम करता हूँ जी और मैं हर बार 200, 250, 300 वोट पाता हूँ। इससे कम कभी नहीं पाया। जी पिछली बार मैं नहीं लड़ा था, इस बार हमारा अंतिम चुनाव है। जी जो भी निर्णय होगा मैं स्वीकार करूँगा। हमारे साथ भीड़ इसलिए नहीं इकट्ठा हो पाती। जो हमारे समर्थक हैं वो प्योर अधिवक्ता हैं। जी इस कमरे सब लोग हमको वोट देते हैं, जी हमारे साथ चलते हैं। जी लेकिन जब ये अपने काम से फुर्सत पाएंगे तब हमारे साथ चलेंगे। कुछ के साथ केवल प्रचार के लिए आते हैं। कुछ प्रचारक ऐसे भी हैं कि उनका बेटा अभी BM पढ़ रहा है लेकिन काली कोट पहन के प्रचार कर रहा है, उनको जानते हैं। अच्छा, तो हमारे साथ कोई अधिवक्ता है, अधिवक्ता जो अपना काम तो कर सर जब लेगा। अधिवक्ता कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि जो उनके पास लोग आते हैं मदद के लिए वो उनकी मदद करें, वो खुद इस तरह का झूठ फरेब से जुड़े हुए हैं, तो कैसे वो मदद करेंगे। देखिए, हमारे जो मित्र लोग हैं, जी जो चुनाव जीत जाता है, चुनाव तक बड़े अच्छे अभी हमने अब कहा कि हर पंपलेट पे अधिवक्ता है, सब ऊपर लिखा जी जाता जी है ना।
जब जिता देते हैं तो 1 महीने बाद पछताने लगते हैं, हमने बड़ा गलत निर्णय ले लिया, अच्छा। बड़ा गलत निर्णय, अरे यार बड़े ख़राब निकल गए। ठीक है, अब हम अगर जीत जाएँ, लोग कहेंगे यार इसको तो बहुत पहले आना चाहिए था, जी वो सोचेंगे हमारे बारे में। ऐसा नहीं है, मैं इस इंतजार में हूँ। और जब अयोध्या में, आप तो अयोध्या से जुड़ी हुई जी हैं, बिल्कुल जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम को 14 साल बाद वनवास खत्म हुआ जी। तो सीता जी को लोगों ने रहने नहीं दिया, राम ने कोई गलत नहीं किया था। इसलिए मैं लगा हूँ, शायद कभी हमारे अधिवक्ता हमारा प्रयास करें, हम जीत जाएँ चुनाव। इनको पछतावा होगा कि इसके पहले इसको होना चाहिए था सिक्योरिटी। सर जैसे कि अभी आपने समस्याओं पे बात की, कचहरी में समस्याओं पे, आपने खाली पानी की समस्याओं पे फोकस किया। मैं आपको बताऊं, मैं क्या बताऊं, आप तो मेरे से ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं। साफ़ सफाई, उसके बाद फिर पार्किंग की सुविधाएं नहीं हैं। मैं आपको बताता हूँ, जी जी सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर मैं चुनाव जीता जी तो पानी की समस्या तो सॉल्व हो जाएगी। जी मोटर लगी है, जी आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कमरे में चले जाएँ, जी स्वरूप रानी से बदतर इस कमरे की हालत है, पानी कमरे की। ठीक, अगर मैं चुनाव जीता तो 1 लाख रुपए का कैशलेस इलाज कराऊंगा हर अधिवक्ता के लिए। वो अपना इलाज कराऊंगा, किसी भी प्राइवेट अस्पताल में करूँगा, 1 लाख रुपए मिलेगा। जी दूसरी चीज़, हमारे यहाँ न्यायालय की स्थिति है कि कुल 6 कुर्सियाँ लगी हैं। उस 6 कुर्सियों में 4 कुर्सी पर तो उनके दरोगा पुलिस बैठे हैं, जी वकील साहबान को 2 कुर्सी पा गए, उसके बाद सारे वकील साहब खड़े हैं। हर कोर्टों में पुलिस हैं, तो कुर्सियों की व्यवस्था करूँगा। न्यायालय अगर हम 10 बजे नहीं पहुँचते तो जज साहब हमारा मुकदमा खारिज कर देते हैं, लेकिन जज साहब कभी 11:30 बजे बैठते हैं, कभी 12:30 बजे, उस पर कंट्रोल करूँगा। जी आप 11 बजे बैठिए, 2:30 बजे उठिए, 2 बजे बैठिए, 5 बजे उठिए। ठीक है, आप नियमित तरीके से बैठिए, हमारे साथ कार्य करिए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन आप चैम्बर में चाय पी रहे हो, है ना, हम एक व्यवसायी हैं, हमारे क्लाइंट का जब काम होगा तब हमको पैसा मिलेगा, जब साहब पैसा तो नहीं देते हैं। तो ये व्यवस्था करूँगा। ठीक है, साफ सफाई की व्यवस्था, आपको आश्वासन दे रहा हूँ, अगर मंत्री बना तो अगली बार आप फिर आएंगे, आपको दिखेगा हाँ जिसने वादा किया था पूरा किया। अच्छा सर, इतने सालों से ये जो दिक्कतें हैं, साफ़ सफाई की हुई या फिर अधिवक्ताओं को जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा रही हैं, उसके बाद फिर अभी आपने पानी की समस्या बताई और ऐसी तमाम समस्याएं हैं, जैसे कि पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग की भी बात यहाँ पे हुई थी कि होगी। अभी पिछले चुनाव के पहले यहाँ पे शायद किसी अधिवक्ता की हार्ट अटैक से डेथ हुई थी, तो वो उनको हॉस्पिटल सही टाइम पे वो नहीं पहुँच पाए थे। इतनी सारी समस्याएं जो ये हैं, वो काफ़ी चीज़ें मैनेजेबल होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये अध्यक्ष और मंत्री के बीच जो है सामंजस्य नहीं बैठ पाता, या कार्यकारिणी से वो लोग मिलजुल के काम नहीं कर पाते? क्या रीज़न है, क्यों ये चीज़ें नहीं? सामंजस्य खूब बैठता है, जी जितनी लूज खटोस की सामंजस्य बैठता है। जी 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 अधिवक्ता है केवल पेपर में लिखा जाता है। ठीक है, जी जो सिविल का मुकदमा दर्ता है वो 302 की जमानत में कराने जाता है, क्रिमिनल वाला सिविल का मुकदमा कर रहा है। क्लाइंट जो आते हैं, अध्यक्ष मंत्री को वकील करते हैं, वकील को वकील नहीं करते हैं। साल भर की बात रहती है, सामंजस्य खूब रहता है। अच्छा भाई 25 लाख लगा के आप चुनाव जीते, 50 लगा के मैं चुनाव जीता, तो सबसे पहले मैं उसकी भरपाई करूँगा। मतलब वो अधिवक्ता हित नहीं अपना हित देखते हैं, इन बिल्कुल शॉर्ट ये है। बिल्कुल अपना हित देखते हैं। जी। अब यही वजह कि मैं बराबर चुनाव हार रहा हूँ, क्योंकि इनके खिलाफ बोल जाता हूँ। सर अगर आप मंत्री चुने जाते हैं तो आप अधिवक्ता हित के लिए किस तरह से कदम उठाएंगे? एक तो मैं बता चुका जी। हूँ, कैशलेस इलाज जी, कराऊंगा। जी। ठीक है, ये हमारे यहाँ जो बिल्डिंग है, मैंने आप देखेंगे जी जी कि सारे अधिवक्ताओं को कमरा इलाट हुआ है, और ऊपर वाले मंजिल पर सबने ताला लगा है। जी ताला लगा के कमरा आपने कब्जा कर लिया है, और सीट आपने नीचे बना रखा है। अच्छा आप दिन में मोटरसाइकिल लेकर के बाहर नहीं निकल सकते हैं, हाँ है ना। जी। ये चुनाव में कहा जाता है कि एम्बुलेंस खड़ी हो जाएगी, 5 बेड के अस्पताल बनवा दूंगा, बिल्कुल ये चुनाव तक जो दक्षता भाषण बोला जाता है, ठीक है, उसी का खामियाजा यहाँ पे जनता सुन रहे हैं। जी अगर मैं चुना गया तो कमरे जो ये आवंटित होंगे हमारे कार को, नए लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। जी ठीक है, अगर जो नीचे बैठ रहे हैं इनका कमरा खाली कर दिया जाके आप अपने कमरे में बैठो, तो मैं चुनाव हार जाऊँगा। सीनियर वाले भाई हमारे खिलाफत बोल रहा है, जी। साइकिल स्टैंड हमारे पास नहीं है। अच्छा, ये जो नए अधिवक्ता जो ज्वाइन मतलब आते हैं, उनको ना इंटर्नशिप के नाम पे कुछ ऐसा प्रोसीजर नहीं हमारे है? यहाँ कुछ नहीं है, कुछ हमारे नहीं यहाँ है। कुछ महिलाओं के लिए भी आपके यहाँ कोई सुविधा हमारे नहीं है? यूरिनल तक हमारी महिलाओं जी की जी जी वही चीज़ है। ठीक है। और अभी वाइस प्रेसिडेंट के लिए शायद वुमेंस की सीट जो है आरक्षित कर दी गई है आपके यहाँ।
तो जब महिलाएं यहाँ पे प्रैक्टिस ही नहीं करने आती हैं तो अब किस तरह से ये जो सीट आरक्षित की गई है वो किस बेसिस पे नहीं की? नहीं, महिलाएं प्रैक्टिस करने आती हैं। सर बहुत हाई कोर्ट के कंपैरिजन में बहुत रेयर देखी जाती हैं जिला कचहरी। देखिए, हाई कोर्ट में ज़्यादा है, यहाँ की जी। महिलाएं यहाँ भी अब उनकी संख्या आप भी कारण सुविधाएं मानते हैं यहाँ क्योंकि का- मैं देखिए, जी। यहाँ एक लेबर हमसे 700 रुपये मजदूरी लेता है जी और यहाँ हमको 100 रुपये पैसे देता है। मैं लेबर का लेबर हूँ। हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है। जी हाई कोर्ट मेरठ वाले क्लाइंट आते हैं, इकट्ठा जो देना हुआ दे दिए, 2-4 दिन 6 दिन 6 महीने में तय हो गया है। यही हो जाए कि यहाँ के मुकदमे 20-20 साल तक चलते हैं। ठीक है, हम आपसे लेंगे 50,000 लेंगे, कभी 500 लेंगे, कभी 100 लूँगा, कभी 50 लूँगा, कभी नहीं लूँगा। उनको 50 रुपये देने में खुशी है और हमको 50 रुपये लेने में खुशी है। ठीक है, चल रहा है। जो यहाँ महिला सीट आरक्षण किया गया, इसका कोई मतलब नहीं था। जी मैं वही पूछना चाहती हूँ। 2 पोस्ट थी उपाध्यक्ष की, एक महिला की जाए, पुरुष की जाए। हाँ। अगर महिला से हम कह रहे हैं कि आप मंत्री के एक निकाल दें महिला सीट, संयुक्त मंत्री की एक महिला सीट निकाल दें, है ना, अध्यक्ष की महिला सीट निकाल दें, है ना, जी। तो महिला जीत जाएंगे। उन्हीं विषयों पे आना चाह रही थी कि सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट के लिए हाँ। महिला सीट क्यों आरक्षित की गई? कर और दिया। भी तो पद हैं इसमें। जैसे महिलाएं जी। हैं, केवल कोर्ट फीस कम देनी पड़े इसलिए महिलाओं के नाम मकान लिखवा देते हैं, हाँ 1% देना कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी महिला खुश हो गई कि साहब हमको उसके नाम- महिला आरक्षण हमको मिल गया, मैं जीत जाऊंगी। पिछली बार महिला आरक्षण नया आया तो 2 महिला लड़ी, इस बार 5 महिला आ 5 गई। महिला, जी। कुछ महिला ऐसी हैं जो उपाध्यक्ष हो चुकी थी, महिला सीट आई, महिला पर भी आ गई, जी है ना। जी तो संशोधन है, करते रहते हैं। कुछ महिलाओं को मोबिलाइज कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं है। जी वही अगर यहाँ कोई महिला उपाध्यक्ष हो गई तो क्या कर देगी? वही। अध्यक्ष मंत्री के मारे कुछ कर ही नहीं पाएगी बेचारी। बस महिलाएं केवल खाना बनाएं और अपने नाम कागज में लिखवा कि मकान हमारे नाम हमारे पति ने लिखवा दिया है। इसे मैं पूछ रहा हूँ। सही है ना, इसी में खुश हैं वो। एक उनको नहीं पता है कि वो जो कर रहे हैं वो अपने बचत के लिए 1% कोर्ट फीस कम देना पड़े, इसलिए आपके नाम मकान लिखवा दिया। महिला बेचारी कुछ कर नहीं सकती, न महिला अपने मन से किराएदार रख सकती है ना, न महिला अपने मन से किराएदार को निकाल सकती है जब तक पति की सहमति है। तो यहाँ महिलाओं के पोस्ट जरूर बन गए। पुरुष प्रधान देश है। पुरुष प्रधान देश है। महिलाएं हैं, बहुत आगे हैं। महिलाएं पायलट भी हैं, महिलाएं ड्राइवर भी हैं, महिलाएं मिलिट्री भी हैं। सर वही कि अगर चांद पे जाना है तो जाओ 2 रोटी बना के जाओ वाला कॉन्सेप्ट अभी भी चल रहा है। है ना, बिल्कुल। बस। तो ऐसा नहीं है, महिलाओं की सीट बनाई गई, ये क्या मकसद था जिन्होंने बनाया? मैं होता तो न बनाता, और अगर मेरा बस चलेगा तो मैं इसको काट भी दूंगा। कोई मतलब नहीं है सर। हम तो नहीं जानते भाई क्या मतलब, मैं समझ नहीं आता है। एक पोस्ट बना दिया, जी। महिला बेचारी क्या करेगी? न किसी मीटिंग में फेस कर पाती है वो, न उसकी कोई सुनने वाला है। हाँ, अब महिला भी टहल रही है। अगर महिला अध्यक्ष हो जाए तो क्या करेगी, मैं समझ नहीं आता है। हो गया साहब, तो सब पोस्ट हमको बनाना है, हम भी बाइलॉ के संशोधन करते हैं कि महिला भी रहती है, महिला खुश हो गई। अरे उनको जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। हमारी एक महिला बहन कोई यूनियन की व्यवस्था नहीं है, जी उनके लिए कोई इसे मीटिंग हॉल नहीं है। हाँ, हमारे कचहरी में ऐसी कोई कैंटीन नहीं है जहाँ हम आपको चाय पिला सकें। एक कचहरी की सबसे अच्छी चाय थी जो आपके पास आई थी, हाँ सर टेस्ट किया मैंने। जी जरा सोचिए आप, जी। है ना, ऐसी चाय आप कहीं नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम इसको न पिए तो हम बीमार हो जाएंगे। तो जो कचहरी है, देखिए, जब तक आप अपना डिकोरम नहीं मेंटेन करें, हमारे कोई अच्छे अगर आ जाएंगे तो उनको चाय पिलाना चाहूँ, कोई हमारे यहाँ कैंटीन नहीं, मैं एक कैंटीन की व्यवस्था करूँगा। कोशिश रहेगी, है ना, और कोशिश रहे कहीं कहीं कामयाब। हम 100 काम लेके चलूँगा, 10-20 काम तो कामयाब होगा, है ना। हमको तो इसलिए करना है कि अगले लोग सोचें कि यार इसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था, ये काम कर रहा है। पैसा कमाने वाली ललक है नहीं, हमको बहुत कुछ ईश्वर ने दिया है, बहुत कुछ दिया है ना। अब मिल जाएगा पैसा तो वापस भी नहीं करूँगा भाई। हाँ, आई लक्ष्मी को कौन ना काटे। सर अंत में आप अधिवक्ता साथियों को अपने क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने अधिवक्ताओं से निवेदन करूँगा कि आप लोग मुझे मंत्री पद पर चुनें, और अगर कोई शिकायत आपको हमसे व्यक्तिगत होती है तो आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम आपके हर दुख सुख के साथ रहेंगे। कोशिश रहेगी कि हमारे यहाँ किसी अधिवक्ता कोई समस्या न हो, और अगर कोई समस्या आती है तो हम उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल में समय देने के लिए सर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, है ना।
तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमने मंत्री पद के प्रत्याशी ललित ओझा जी से बातचीत की। उन्होंने हमें बताया कि वो अगर मंत्री चुने जाते हैं तो वो किस तरह से जो है वो कचहरी के लिए काम करेंगे। उन्होंने हमसे ये भी बताया कि यहाँ पे किसी भी तरह की जो है सुविधाएं जो है मुहैया नहीं कराई गई हैं। स्पेशली उन्होंने महिलाओं पे हमसे बातचीत की कि जो महिला पद आरक्षित किया गया, आपको बता दें कि पिछली बार संशोधन हुआ था जिसमें उपाध्यक्ष पद जो है वो आरक्षित किया गया था महिलाओं के लिए। उन्होंने ये बताया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि महिलाएं कचहरी में महिलाओं के लिए जब सुविधा ही नहीं है तो फिर उनके लिए सीट आरक्षित करने का कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे हमसे बातचीत की। तो ऐसी ही खबरों के साथ बने रहने के लिए आप हमारा चैनल फॉलो करते रहिए। मैं सुप्रिया शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट सुचिश्री के साथ। नमस्कार।